नहीं पाते वो लोग। हर चीज में कहीं ना कहीं जो सारी चीजें होती हैं वो उसमें सीखना एक बहुत मस्ट पर्पस माना गया है कि बिना सीखे कोई काम नहीं होता। बिना सीखे भी देखो ग्रुप में फोटो डाली थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सीखे बिना तो कहीं ना कहीं साइकिल नहीं चलती, और सीखने के बाद लोग हवाई जहाज तक उड़ाते हैं। यस या नो? तो सीखने का तो इतना बड़ा रोल है। और आज अगर मैं बात करूं इस ट्रेनिंग की, तो वही ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं, मतलब जितना बोला जाए उतना कम है इनके शब्द इस ट्रेनिंग के लिए, जितने शब्द इस्तेमाल किए जाए मेरे पास शब्द नहीं है। सीखने का बहुत बड़ा महत्व रोल होता है हमारे इस बिजनेस में। और ऐसा बोला तो जो सीखेगा वो जीतेगा। जसवीर महागुरु जी बोलते हैं नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। यस या नो? और सभी लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आते हैं चेक के लिए आते हैं। यस या नो? हर कोई चाहता है कि मेरे इस बिजनेस में आने वाले चेक बने, टीम बने, सब चीजें बने। वो चीजें बनेंगी कैसे? सीखने की वजह से बनते हैं। बाहर मार्केट में ये जो बिजनेस है कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा का पूरा प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को हर प्रोफेशनल तरीके से व्यक्ति करे तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या व्यक्ति प्रोफेशनल तरीके से नहीं करता, हमें बाई चांस ये बिजनेस मिल जाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सफलता भी बाई चांस मिल जाएगी। लेकिन सफलता इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बाई चांस नहीं मिलती, बाई चॉइस मिलेगी वो। और सारी चीजें बाहर मार्केट में क्या है, एग्जामिनेशन होता है। कोई भी चीज हम करते हैं पहले एग्जामिनेशन, उसका एग्जाम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते। लेकिन यहाँ अगर हम चीजों को फॉलो करें तो हमारे साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। यस नो? आगे ज्यादा देर बाद आना बनता है, स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं हम ट्रेनिंग को। देखिए कोई भी जो चीज होती है सफलता का एक रास्ता बताया गया है, पथ। पथ का मतलब रास्ता। और रास्ता किसका? हमारे आज के सफर से लेकर डायमंडशिप तक का जो रास्ता है, सफलता का रास्ता। पथ को इस तरह डिफाइन किया गया है, पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचिबिलिटी, एच फॉर हॉनेस्टी। कोई भी रास्ता होता है तो अगर ऐसा बोलते हैं, माधव सर से मैंने ट्रेनिंग में सुना है, गुरु जी बोलते हैं कि अगर हमें कोई सफलता का रास्ता मिल गया है, हमें उस पर विश्वास हो चुका है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो क्या है, हमें उस पर अगर हो सके तो दौड़े, और दौड़ नहीं पा रहे तो चले, और चल नहीं पा रहे तो चाहे रगड़े, लेकिन उस सफलता के रास्ते को छोड़ना नहीं। ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति दौड़ेगा वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, या ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति धीरे चलेगा वो थोड़ा लेट पहुंचे, जो व्यक्ति रगड़ के चल रहा है, घिस के चल रहा है, वो और भी लेट पहुंचे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पहुंचे ना। जैसे ना जिस भी भाई बहन का माइक अनम्यूट है ना, कृपया करके म्यूट कर दी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। काफी लोग इसमें हैं, तो आपको तो नहीं, लेकिन काफी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है ना। तो सफलता का ये रास्ता है, P4 बताया जाता है पेशेंस। पेशेंस माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विशाल जी माइक म्यूट कर लो सर, आपकी तरफ से छोड़ सकता हूँ। तो पेशेंस बताया जाता है हमारे बिजनेस में कि धैर्य रखना जरूरी है। हमारा जो बिजनेस है स्टार्टिंग में आपको बताया गया 4 से 5 साल का धैर्य रखना है। पेशेंस की अगर बात की जाए अदर फील्ड्स में अच्छा माना जाता है। व्यक्ति दुकान खोलेगा, हाँ भाई 2.5 3 साल 4 साल लगेंगे चलने में। कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा, बिल्डर है, तो वो 4-5 साल का पेशेंस रखना जरूरी समझता है, अच्छा मानता है इस चीज को। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद व्यक्ति क्या सोचता है, आज मैं जुड़ा कल से चाय खाना नहीं हुआ शुरू। ये क्या कारण है? लोग बोल लेते लोग रुकेंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे जुड़ेंगे, लेकिन वही भैया सबर रखना है, पेशेंस के साथ इस काम करना। पेशेंस इसी फील्ड में नहीं माय डियर फ्रेंड, हम हर फील्ड में रखते हैं। अगर बात की जाए एक महिला को अगर मां बनना है तो 9 महीने को उसे पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो पेशेंस वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है कहीं ना कहीं 9 महीने का वो एक प्रोसेस है, उसको रखना पड़ेगा। कोई अगर ये बोले कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए और 6 महीने में 3 महीने में चाहिए, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे को बचपन से लेकर 12वीं करनी है तो 15 साल का उसका प्रोसेस है, समय देना पड़ेगा उसको। और 15 साल में वो 12th कर ले, गारंटी नहीं है। कारण क्या है, वहां भी एग्जामिनेशन एजुकेशन है, सीखना पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लोग सीखते नहीं है, धैर्य रखेंगे नहीं, रिजल्ट चाहिए सीधा। बाजी का रिजल्ट कैसे मिल जाएगा भैया आपको? डायमंडशिप कैसे मिल जाएगी? वो सारी जो चीजें हैं सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस ऐसा नहीं 5 साल का सर ने बताया, 5 साल बाद मैं आपके पास आया, 4 साल बाद आया कि राहुल सर आपने 4 साल बोला था मुझे, 4 साल बाद दीजिए डायमंडशिप, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखना है, काम को करते हुए, कार्य करते हुए पेशेंस रखना है। रिजल्ट के लिए पेशेंस हमें रखना है कहीं ना कहीं, रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट के लिए हम लोग पेशेंस रखेंगे तो वो काम हो सकता है। यस या नो? तो हमें रिजल्ट के लिए पेशेंस रखना है, सबसे पहली बात तो ये है। आगे मैं बात करूं, पेशेंस रखते हुए पेशेंस तो हमारे यहाँ एक स्टोरी भी सुनाई जाती है। सर लोग बोलते हैं ऐसा होता है कि एक पहाड़ी से 2 पत्थर को लाया जा रहा था, और उसमें से मूर्तिकार होता है, तो मूर्ति बनने के बाद में मूर्ति वाला पत्थर और वहां पे जो एक पत्थर होता है जिस पर नारियल फोड़ते हैं, वो उससे बोलता है अरे भाई आए हम दोनों एक गाड़ी में थे, यस या नो, एक पहाड़ी के पत्थर हैं, लेकिन तेरे को तो लोग हलवा पूरी चढ़ा रहे हैं, मुझे पत्थर क्यों मारे? उसने एक बात बताई उसे कि भैया कारण ये है, जब गाड़ी हम एक में है बिल्कुल सही बात है, एक पहाड़ी के हम बिल्कुल सही बात है,
लेकिन मूर्तिकार ने जब चुना ना, मेरे से पहले तुझे चुना था, यस या नो? मेरे से पहले तुझे चुना था, लेकिन उसने एक चोट मारी, दो मारी, तीसरे में तो ढेर हो गया। उसने तुझे साइड कर दिया कि ये मूर्ति पत्थर बनने लायक नहीं है। और उसने मेरे ऊपर भी सेम प्रोसेस किया, मुझे चुना, मेरे ऊपर भी चोट मारी। एक चोट मारी मैं सह गया, दो मारी मैं सह गया, तीन मारी मैं सह गया, चार मारी मैं सह गया, 10 मारी मैं सह गया, 1000 मारी मैं सह गया। और सहते सहते उस मूर्तिकार को पता चल गया मूर्ति इसी पत्थर में से कर सकती है। और वो चोटें मारता गया, मैं सहता गया, वो मारता गया, मैं सहता गया, वो चोटें मारता गया, मैं और देखते देखते मेरे अंदर से एक अच्छी मूर्ति निकल के आ गई। और मुझे मूर्ति फिर मंदिर में स्थापित कर दी गई। और उस समय पे मैंने चोटी सही। उसी का कारण यह है कि आज मुझे हलवा पूरी लोग पूजा करते हैं, सब चीजें चढ़ रही है। कारण क्या है? मैंने धैर्य रखा, उसमें पेशेंस रखा। अगर मैं भी टूट जाता तो तुम्हारे वाला हाल होता। तो मूर्तिकार क्या आपको इस्तेमाल किया सीढ़ी वाले उस पे कि लोग नारियल भी तोड़ेंगे इस पे, जय माता दी, जय भैरव बाबा। तो वो सब चीजें जो हो रही है कहीं ना कहीं हम चोट अगर आज नहीं सह पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ऐसा बोला जाता है ये 4 साल का जो बिजनेस है, उसमें 4 साल के बिजनेस में आपको 40 साल की सफलता मिलने वाली है। और 40 साल की सफलता अगर आप आने वाले 40 साल की सफलता इस 4 साल में चाह रहे हो ना, तो उस आने वाले 40 साल की जो असफलताएं हैं ना, जो मुसीबतें हैं, दिक्कतें जो आने वाले 40 साल में मिलती, भगवान वो भी इन्हीं 4 सालों में देगा। जो व्यक्ति उन चीजों को झेल जाएगा वो तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को कर जाएगा, वो डायमंड बन जाएगा। तो सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। हमें 3 से 4 साल का काम चले ना चले, जसवीर महाकुर जी का 3.5 साल तक नहीं चला, रुके रहे, कैसे नो। लेकिन आज आप पिक्चर देख सकते हो भाई साहब, नाम से लोग मोटिवेट हो जाते हैं। नाम से लोग उनकी फोटो देख के मोटिवेशन आता है। लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग बोलते हैं ना, मेरी तस्वीर कैसी तो जसवीर महाकुर जैसी हो। तो वो जो चीजें मिली हैं वो सब सहने के बाद मिली। और ना 3 साल का पीरियड आप सोचो, स्विस बैंक में उनका उन्नत है, तेल उनका भी खत्म हुआ बाइक में, लोगों ने मना करा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे लोग कि कहां फंस गया, ये नहीं हुआ वो। लेकिन वो क्या था, सहन करिए। उन्हें पता था, उन्हें अपने भाइयों पर विश्वास था कि गुरुजी लोग बोल रहे हैं कि सब्र रखो, पेशेंस रखो, एक दिन काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और आज पिक्चर आपके सामने, तो पेशेंस आप सभी लोग रख सकते हैं। हाथ उठा के आप बता सकते हैं, पेशेंस रखेंगे। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड, 3 से 4 साल आप पेशेंस रखते हैं कार्य करते हुए। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, अंडरलाइन कर लें इस चीज को, कार्य करते हुए, रेगुलर काम करते हुए इस चीज को हमें करना है। कार्य करते हुए पेशेंस रखना है। तो अगर पेशेंस रखेंगे तो हमारे साथ काम हो जाएगा, ऐसे नो। आगे बात करते हैं ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या? नजरिया। नजरिया दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यस या नो। लेकिन काफी लोगों को क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तो आप पूछो मत, बाहर मार्केट में लोग नेगेटिव हैं। पॉजिटिव व्यक्ति वही हैं जो इस मीटिंग में है, सही मायने में। वरना नेगेटिव होने का कारण जो है, लोग जसवीर महाकुर जी बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा लीडर हो, 1 महीना अगर ट्रेनिंग मीटिंग से दूर रह जाए ना, मोटिवेशन छोड़ो, वो दाढ़ी बनाना भूल जाता है, यस या नो। तो वो जो चीजें हैं, जो सारी चीजें मिलेंगी एक व्यक्ति को, पॉजिटिव नेगेटिव, लोग नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे लोग बोलते हैं कि हाँ इतना, इतनी बड़ी टीम है, पैनल पे इतने कम लोग हैं। लेकिन आप ये देखो, चुनिंदा लोग ही, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई चुनिंदा लोग, सभी लोग डायमंड क्यों नहीं बनते? डायमंड इसलिए नहीं बनते, वो लोग कीमत नहीं चुकाना चाहते। लेकिन एक व्यक्ति इस चीज को नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, देख, हाँ कि ना। लेकिन चुनिंदा लोग ही डायमंड इसलिए बनते हैं क्योंकि चुनिंदा लोग ही कीमत चुकाते हैं, हर चीज की कीमत होती है। अगर आप मार्केट में जा रहे हो बीएमडब्ल्यू खरीदने और नैनो की कीमत आपकी जेब में पड़ी है, तो बीएमडब्ल्यू माय डियर फ्रेंड आपको नहीं मिलेगी। अगर ड्रीम आपका बीएमडब्ल्यू का लेना, आप बीएमडब्ल्यू से उसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको, कीमत नहीं चुका पाते लोग। नजरिया नेगेटिव हो जाता है लोगों का। कभी अपलाइन के प्रति अपलाइन ने दो बात बोल दी, मुझे क्यों बोल दी थी, मैं तो ऐसा काम किया नहीं था, ये हो गया वो। बस छोटी छोटी बातों के लिए लोग नेगेटिव हो जाते हैं। फंक्शन में आप लोगों को पता है हमारे यहाँ कितनी भीड़ होती है। मुझे लोग बोलते हैं हमें सीट नहीं देखनी है, हमें देखना घुस कितने सकते हैं। तो एक व्यक्ति इस चीज को देख के मोटिवेट होता है, बताओ यार इतने लोग हैं, बताओ इतने ज्यादा लोग आते हैं यहाँ तो, कि बताओ बैठने की जगह नहीं, फिर भी लोग मोटिवेशन में, जोश में, एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हैं। बाहर तो लोग ये कहते हैं कि अरे इसका ही तो हुआ, क्या करना है। लेकिन यहाँ लोग दीवाने हैं एक दूसरे की खुशी में। तो एक व्यक्ति इस चीज को देख के मोटिवेट होता है, भाई जब मैं तो ऐसे लोगों में रहना पसंद करता हूँ, मजा आता है यहाँ पे रहने में, यहाँ की ना। लेकिन एक व्यक्ति उसी चीज को देख के नेगेटिव हो जाता है कि जब इतना का हिसाब नहीं था बिठाने का तो बुलाया क्यों, हाँ की ना, सिटी नहीं मिली मुझे तो बुला के भर के इतनों को लिया साइड बैठने की जगह। एक व्यक्ति इस चीज को देख के नेगेटिव हो गया। स्टेज पर गए एक व्यक्ति के, ऐसा हो जाता है कभी कभी स्टेज पे भीड़ ज्यादा होती है, किसी का फोटो आगे खींचा, किसी का बाद में खींचा, किसी को एक माला कम मिली, किसी के गले में, ऐसा हो सकता है कभी भी
अपलाइन बुरा मान गया, डाउनलाइन बुरा मान गया, मेरी डाउनलाइन थी है, इसके गले में 3 माला पड़ी थी, मुझे एक से ही सम्मानित करके खींच के फोटो। अरे भैया कोई बात नहीं, आज नहीं मिली एक माला, एक व्यक्ति वही नेगेटिव हो गया, मैं तो नहीं करता भाई, यहाँ तो कोई ध्यान ही नहीं रखता कि मैं सीनियर था। अरे छोड़ दो उस बात को, एक व्यक्ति लेकिन वहीं उसी बात से पॉजिटिव भी होता है, इसी बात को देख के, सिचुएशन सेम है, उसी चीज में एक व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है, माला कम मिली, घर बैठ गया व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति उसी सिचुएशन में मोटिवेट होता है, मुट्ठी बांधता है कि काम उस दिन तक का लिए करना है कि 51 किलो की माला जब तक बुक ना कर दो ना, तब तक नहीं रुकना है। एक व्यक्ति उसी भीड़ में कमिटमेंट लेता है कि जब तक अपने नाम की सीट बुक ना कर दूं ना, कि हॉल में जब तक एंटर नहीं होगा कोई बैठेगा नहीं, नाम से पहले ही बुक होगी, उस दिन के लिए काम करना है। एक व्यक्ति वहीं नेगेटिव हो जाता है। तो सारी जो चीज होता है हमारे नजरिया का होता है, लोग पॉजिटिव नेगेटिव सेम सिचुएशन में, एक सकारात्मक व्यक्ति हर परेशानी में एक अवसर ढूंढ लेता है, और एक नकारात्मक व्यक्ति हर अवसर में कहीं ना उसे कठिनाई नजर आती है। एक व्यक्ति के लोग ज्यादा आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उससे नेगेटिव हो रहा, मैं संभालूंगा कैसे गुरुजी ने, तो लोग ही लोग आ रहे हैं, मैं कैसे संभालूंगा ना। एक व्यक्ति यही नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति पॉजिटिव है, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लोग ही लोग आ रहे हैं, मेरी टीम में अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं। तो सारी जो चीज सिचुएशन जो हमारे पे डिपेंड करते हैं, नजरिए पे डिपेंड करते हैं, और गुरुजी लोग बोलते हैं आप लक, किस्मत, कुछ भी चीज आप जोड़ लेना, उनकी एक कैलकुलेशन बिठा लेना अल्फाबेट के हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से, सबकी कैलकुलेशन कुछ से कुछ बैठेगी। एक मात्र शब्द ऐसा है एटीट्यूड, आपका नजरिया, जिसकी कैलकुलेशन 100% आती है। यही एक चीज मस्ट है जो आपने मजबूत कर ली, नजरिया। नजरिया अगर आपका मजबूत हो गया माय डियर फ्रेंड, आप लॉन्ग टर्म तक का बिजनेस को कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म तक का जो लोग बिजनेस करते हैं उनका नजरिया पॉजिटिव होता है, हर चीज में पॉजिटिव वो लोग देखते हैं। तो हम अपना नजरिया पॉजिटिव रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें नजरिया पॉजिटिव रखना है, और नजरिए के ऊपर गुरुजी लोग स्टोरी सुनाते हैं, और ऐसा हो जाता है स्टोरी के माध्यम से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, हम लोग भी सुनते सुनते सीखे हैं। तो गुरुजी लोग बोलते हैं एक बार एक व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, ट्रेन से उतरा, एक व्यक्ति खड़ा था वहां डंडा लेके, उससे पूछा भाई साहब समय क्या हो रहा है, उसने खींच के दिया उसके सिर पे एक डंडा, बोला 1 बजा है। अब वो तो भैया सिर पकड़ के बस उसके बाद फिर हाथ ही जोड़े भगवान, और अगला जो उसके साइड में था उन्होंने कहा इसने तेरे एक डंडा मार दिया, और तू हाथ जोड़ रहा, ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा, भाई दिमाग दिमाग सही है नहीं। उसने ये बोला भैया धन्यवाद मैं इस बात का बोल रहा हूँ, महाराज के लिए नहीं, मैं धन्यवाद इस बात के लिए बोल रहा हूँ 1 घंटे पहले ना पूछा, ये पागल है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने ना पूछा इससे, वरना पूरे 12 मारता, फिर कहता 12 बजे। अब फिर सोच लो क्या होता, धन्यवाद बोलने वाली बात है नहीं है। तो सारी जो चीज होती है हमारे नजरिए पे डिपेंड करती है, उसी सिचुएशन में एक चाहता तो हाथ दिन चढ़ा के उनको डंडा कैसे मार दिया तूने, और अगला आदमी पागल हो तो फिर मारेगा तुम्हें, लेकिन एक आदमी ने क्या, वही नजरिया उसका क्या था, पॉजिटिव था। तो सारा जो गेम होता है हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। एक बार ऐसा होता है, एक क्लास में एक सर थे, वो कुछ शराबियों को बुलाया, उनका वहां शराब छुड़ाने के लिए ट्यूशन वगैरह कुछ चल रहा था, उन्हें दिखाया गया, एक गिलास में पानी रखा गया, एक गिलास में अल्कोहल रखी गई, शराब रखी गई, उसमें पानी में भी एक केचुए वगैरह डाले गए और शराब में भी डाले गए। तो केचुआ पानी में तो तैर रहा बढ़िया, डांस कर रहा है एकदम, और शराब में डाला तो तुरंत खत्म। अब जैसे ही इस चीज को देखा तो समझाना तो क्या चाह रहे थे वो, कि भाई उनमें से फिर पूछा, रिस्पॉन्स लिया सर ने कि आप बताओ आपको क्या बात समझ में आई। तो एक महापुरुष वहां खड़े हुए, बढ़िया ड्रिंक वगैरह करते थे भी, उन्होंने कहा सर मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, अब तो शराब अब तक मैं कम पीता था, अब तो मैं डेली पीऊंगा। मास्टर जी सोच रहे भैया मैं तो समझा रहा था डेली नहीं पी, ये तो अब कह रहा मोटिवेट हो गया, तो वो क्यों, को सर मैंने आज देख लिया, मेरी एक बात समझ में आ गई, मैंने देखा कि शराब के अंदर जाके केचुआ मर गया, मतलब हमारे पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, कीड़े नहीं होंगे कभी पेट में। तो आप ये देखो समझाना क्या चाहते थे, वो समझाना ये चाह रहे थे कि जैसे केचुआ मर गया इसी तरह तुम भी खतरे में हो, ये खतरनाक चीज है आपके लिए, खतरा है। समझाना क्या चाह रहे थे कि ये हानिकारक है, लेकिन समझ क्या गया, फायदेमंद चीज है। तो सारा जो फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड हमारी सोच का पड़ता है, जो हमारे को फर्क पड़ता है वो सारा सोच का पड़ता है। कि व्यक्ति उसी सिचुएशन में देखो संभावनाएं सेम थी, दिखाई सेम चीज जा रही थी, लेकिन समझा गया, समझ क्या गया। तो हमारा जो फर्क पड़ता है सारा हमारे नजरिए पे है ना। तो आप सभी लोग अपना नजरिया पॉजिटिव रखेंगे। यस बिल्कुल, हमें हर हाल में अपना नजरिया पॉजिटिव रखना है, हर हाल में हर सिचुएशन में पॉजिटिव 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 बोलना है। काफी एक समय ऐसा आता है माय डियर फ्रेंड, हर सबके साथ आएगा, किसी के साथ पहले आता है, किसी के साथ बाद में आएगा, काम चलता नहीं है
अपलाइन का बराबर डंडा होता है। घर वाले बोलते हैं डेली सुबह कोट पहन के निकल जा, बाइक लेके तो तेल फूक रहा, अठन्नी तुझे आ नहीं रही। घर वाले इधर से बजा रहे अपलाइन का पूरा बराबर डंडा इधर से कि टाइगर साहब फील्ड बनाने के लिए कितना आज प्लान कम किए, फॉलोअप कम किए। अपलाइन का इधर से डंडा, लोग बाहर मार्केट में बात ही नहीं सुन रहे, बिठाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और उस सिचुएशन में जब बंदा चारों तरफ से घुटा रहता है ना, अगर उस सिचुएशन में भी आपने बोल दिया कि आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, तो माय डियर फ्रेंड कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता, कोई शक्ति आपको रोक सकती कि आप डायमंड ना बनो। ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति ये बोलेगा ना आई एम डायमंड, तो मानना आपका नजरिया पॉजिटिव, तो रह सकते हैं आप लोग। Yes. आगे बात करें टी4 Yes. टीचेबिलिटी। सीखते और सिखाते रहने का बिजनेस है, सीखने और सिखाने का गुण हमें विकसित करना है। काफी लोग क्या है इस बिजनेस में 8 स्टेप ट्रेनिंग बोलते हैं, हर फ्राइडे तो हो रही है सर, हर फ्राइडे ये बता रहे पथ, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी। मतलब मुझे बार बार ये चीजें क्यों बताई, मतलब मेरे अंदर आइडियल की कमी है, नमक कम खाया मैंने। काफी लोग इस चीज को बैठती बार बार मीटिंग में नहीं आते, लेकिन गुरुजी लोग बोलते हैं बार बार ट्रेनिंग लेना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारी सफलता का रास्ता है, डायमंड सिटी जो हमारा रास्ता है ना, वहां पे पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में है। और गुरुजी लोग बोलते हैं जब व्यक्ति चढ़ाई करता है ना, चढ़ाई पहाड़ों पे लोग चढ़ाई करते हैं, तो वहां पे अगर बीच में आप रुकते हो, होल्ड होने में भी उतनी एनर्जी लगती है और नीचे जाने में उतना समय, इतना समय आपको ऊपर जाने में, तो ज्यादा बेटर क्या है, ऊपर जाने में या नीचे जाने में? ऊपर जाने में ना, सफलता तक पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें होती हैं हमारे बिजनेस में, सीखने और सिखाने का बहुत बड़ा रोल है। पहले हमें सीखना किसके लिए कि हम अपने टीम को बना सकें, उसके बाद हमें सीखना किसके लिए है कि हम अपनी टीम को चला के दे सकते हैं, हाँ कि ना। हर पायदान पे, हर लेवल पे सीखने की जरूरत है, वरना आप सभी लोग जानते हैं, मैं तो एक बात से हमेशा मोटिवेट होता हूँ, नरसिंह ग्रेवाल सर की अगर बात की जाए, आज सबसे बड़ा लेवल उनके पास है, जो लेवल सबसे टॉप है, उनके डाउन में इतने बड़े बड़े लेवल उन्होंने लोगों को बनवा दिए। लेकिन फिर भी आज का पक्का नियम है 6:30 बजे ऑनलाइन आ जाते हैं, कोई आए ना आए मुझे मतलब नहीं, जिस डायमंड लीडर से मेरी बात है वो आएगा, मैं आऊंगा, ट्रेनिंग चलेगी, मैं सुनूंगा। और ऐसा नहीं करते गुरुजी कि छोड़ दी तू भैया ट्रेनिंग दे, मैं अपना अपना नहा धो के आता हूँ तब देखूंगा, ऐसा नहीं है। गुरुजी लोग प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट बॉडी उसी मीटिंग में रहते हैं, और नियम है गुरुजी का। लास्ट में सारी चीजें आप जितनी पूछो, मतलब हर डायमंड लीडर को सुनना है, इतनी बारीक चीजों पर बात कर रहे हैं, इतनी चीजों को सीख रहे हैं, तो आज इतना बड़ा लेवल चाह तो हम भी रहे हैं, लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहते, सीखना नहीं चाह रहे। तो सीखना तो माय डियर फ्रेंड हमें हर लेवल में पड़ेगा, सिल्वर पे भी सीखना पड़ेगा, प्लेटिनम पे सीखना पड़ेगा, गोल्ड पे भी सीखना पड़ेगा। गोल्ड बनने के बाद पर्ल बनने के लिए सीखना पड़ेगा, पर्ल बनने के बाद टोपाज बनने के लिए सीखना पड़ेगा, टोपाज बनने के बाद एमरल्ड बनने के लिए, एमरल्ड के बाद रूबी के लिए, रूबी के बाद ओपल के लिए, ओपल के बाद डायमंड के लिए भी सीखना पड़ेगा। और डायमंड के बाद ऐसा बोलाता है पिक्चर तो वहां से स्टार्ट होती है, तो वहां भी सीखना पड़ता है, हर लेवल पे सीखा जाता है। तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमें सीखना, सीखते रहने के लिए हमें तैयार रहना है हमेशा। आप लोग तैयार रहेंगे? Yes. मीटिंग में आते रहेंगे? जितनी ट्रेनिंग मीटिंग हमारे लेवल पे अगर हो रही है और हमें मौका मिल रहा है उस ट्रेनिंग मीटिंग में बैठने का, तो माय डियर फ्रेंड मिस नहीं करनी चाहिए। ऐसा गुरुजी लोग बोलते हैं, तस्वीर माँ गुरुजी ट्रेनिंग में बताते हैं, एक मीटिंग में ले गए गुरुजी बिना बताए, और वहां ले जाके बिठा दिया, गुरुजी ने वहां कंट्रीब्यूशन था, अब होता तो फ्री होता, गुरुजी ने बोले 10,000 रुपए जमा करो, कंट्रीब्यूशन है। अब एक व्यक्ति वहां ये सोचता रहे गुरुजी मतलब बताया नहीं था, मुझे तो पता नहीं था 10,000 रुपए की ट्रेनिंग में मुझे ले गए बिना बताए, लेकिन एक व्यक्ति वहां ऐसे भी ज्वाइन हो गया। गुरुजी लोग इससे एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह इतनी तगड़ी ट्रेनिंग भी होती है, वरना हमें तो कभी गुरुजी बताते हैं ना कंट्रीब्यूशन की वजह से कि 10,000 की मीटिंग होती है। और अगर मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं तो राहुल सर को, मोहित सर को देख के मतलब कहानी जो बताते हैं ना, सीरियसली उस चीज से बहुत मोटिवेट हूँ, उस चीज से हमेशा इंस्पायर होता हूँ कि गुरुजी लोगों ने उस घनी सर्दी में शामली से मुजफ्फरनगर से लोगों को यही 8 स्टेप ट्रेनिंग माय डियर फ्रेंड मेरठ लेके जाया करते थे, बाइकों पे बिठा बिठा के। और आप ये देखो हफ्ते में 2 बार जाना होता था, संडे में भी और फ्राइडे में भी, हाँ कि ना। संडे फ्राइडे, हर संडे फ्राइडे जाते थे, लोगों को लेके जाया करते थे, और वो भी चाहते तो रुक जाते कि मैम अगले हर फ्राइडे हम लोग आते हैं, इस फ्राइडे नहीं आएंगे, ट्रेनिंग हम यही ऐसे कर लेंगे, आज मिस कर लेंगे। लेकिन मिस आज तक का नहीं करे, मैंने तो आज तक की ऐसे कोई ट्रेनिंग मीटिंग देखी नहीं जहाँ पे मैंने गुरुजी लोगों को चेहरा नहीं देखा। और गुरुजी लोग पहली बार मुझे गुरुजी ने बताया था, आप चेहरे दिखाते रहना, कुर्सियां सेम रहती हैं, पैनल सेम रहेगा, आप चेहरे दिखाते रहना, डायमंड तो आप बन जाओगे। क्योंकि लोग ना चेहरे बदल जाते हैं, कुर्सियां सेम रहेंगी, पैनल सेम रहेगा, चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं स्टार्टिंग में जय हो हम करेंगे, लेकिन जब बात आती है कि सीखने और लगातार सीखते रहने की, तो नहीं कर पाते, उस चीज को नहीं दे पाते, इस वजह से लोग ऐसा पड़ जाते हैं।
तो सीखते रहना हमें जरूरी है, और सीखने के लिए भी एक स्टोरी है, और ये तो हमारे प्रगति सूत्र बुक में भी है और हमेशा सुनाई जाती है, मेरी फेवरेट है। गुरुजी लोग बोलते हैं एक इंजीनियर होता है बेचारा, पढ़ाई करता है, बीटेक करने के बाद इंजीनियर नहीं बन पाता, वो क्या बोलता है, एक डॉक्टर बन जाता है। और किसका, भैंसों का, जानवरों का डॉक्टर बन जाता है। एक बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब के पास कॉल आती है, डॉक्टर साहब हमारी भैंस प्रेग्नेंट है और उसे दवाई देनी है, और ऐसे ऐसे बात है। डॉक्टर साहब वहां चले जाते हैं तो देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उसे इंजेक्शन दिया जा सके, तो दवाई तो उसके मुंह में पहुंचानी थी, कैसे पहुंचानी थी, इंजीनियर थे भाई साहब, अब इंजीनियरिंग वाला दिमाग तो लगाना ही था आगे ना। उन्होंने क्या बोला, पाइप भैंस के मुंह में डालेंगे और ऐसा करेंगे, दवाई रख के पाइप का फूंक मारेंगे और दवाई अंदर। हाँ, आइडिया तो सही था, तगड़ा था, इंजीनियर थे भाई, हाँ कि ना। अब उन्होंने क्या करा, पाइप भैंस के मुंह में डाला, यहाँ तक की बात भी सही थी। अब गोली उसमें रखी, यहाँ तक की बात सही थी, लेकिन जैसे फूंक मारने के लिए मुंह पाइप लगाया, फूंक मारनी थी डॉक्टर साहब को, इधर से भैंस ने उल्टा मार दी। अब गोली जानी थी भैंस के पेट में, चली किसके पेट में गई, डॉक्टर साहब के पेट में। अब जो फीलिंग अब तक बच्चा देने की जो फीलिंग आ रही थी, भैंस पर किस आ रही, डॉक्टर साहब को। तो यही कारण होता है, हमारे यहाँ भी कुछ लीडर क्या करते हैं, सीखने का तो मतलब है नहीं, किताब तो हम पढ़ेंगे नहीं सर, अब तक पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ेंगे। और वो लोग बहुत जोश जुनून में जाते हैं, एक तो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और रात में सामने से बोला ये भी भाग जाए, ये नहीं होता, कहे दो ना जुड़े तो दो चार सवाल पूछे, फिर उसके लेंटर गिने उस छत के, भूख मारने जाते हैं, भूख लगवा के जाते हैं, कारण क्या, सीख के नहीं जाते। अगर वो व्यक्ति सीखता, किताब पढ़ता, आप बताओ जवाब देता ना देता, बिल्कुल देता, ठोक के देता, हाँ कि ना। तो ये जो अभाव होता है, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का अभाव होता है, सीखने का अभाव होता है। ट्रेनिंग मीटिंग वीडियो के माध्यम से कितनी चीजें होती है, मॉर्निंग मीटिंग में इतनी अच्छी चीजें होती है, मैं मानता हूँ मॉर्निंग मीटिंग अमृत है, सुबह सुबह अमृत बढ़ता है सही मायने में, मॉर्निंग मीटिंग में तो नरसिंह के बाद अमृत बढ़ रहा है। जिन डायमंड लीडरों के बारे में हमें कभी पता नहीं था, वो सारे डायमंड वहां पे हैं, एक एक चीज पर पीक पे बात होती है एकदम, तो सीख सकते हैं हम लोग। Yes. ट्रेनिंग मीटिंग में अपने आपको बना के रखेंगे, बिल्कुल, अगर लगातार हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम बेशक हम डायमंड बनने वाले हैं। आगे बात करें होनेस्टिक, ईमानदारी, ईमानदारी हमें रखनी है। ईमानदारी हमें ऐसा नहीं सिर्फ पैसों से रखी जाती, ईमानदारी खुद से भी रखनी। इस बिजनेस में सब हम आए तो ईमानदारी हमें खुद से रखनी है, सबसे पहली जो ईमानदारी रखनी है खुद से, दूसरी जो ईमानदारी रखनी है अपने अप्लायन से, क्योंकि सिस्टम में सबसे आने के बाद सबसे पहले क्या मिला, हमें अप्लायन मिला, टीम नहीं, अप्लायन मिला। तो अपने अप्लायन से, तीसरा सिस्टम से, और फिर चौथा टीम से। अप्लायन से हमें ईमानदारी से रखने का, हम फील्ड में नहीं गए तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी को बहाना बताएंगे, जो है सच बात है वो सच बोलो, वरना कुछ लोग बोलते हैं गुरु को बेवकूफ बना देंगे। भैया गुरु को बेवकूफ आज तक का कोई नहीं बना पाया, वो बात एक अलग है, आपको लगता है कि आपने झूठ बोला, सर ने सामने से कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है गुरु जी को पता नहीं, गुरु जी को पता सब है। एक स्टोरी सुनी थी मैंने, गुरु को बेवकूफ कभी नहीं बनाया जा सकता। एक बार ऐसा होता है, दो विद्यार्थी होते हैं, वो एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज का एग्जाम की तैयारी तो हमारी है, एग्जाम देंगे तो फिर हो जाएंगे, ऐसा करते हैं। उन्होंने क्या करा, अपनी पैंट वैंट फाड़ के बाइक गिरी, रगड़ दी बाइक को, उसमें हाथ वाथ काले कर लिए चैन वैन में, और बोला सर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हो गए तो एग्जाम दो, दोस्त एग्जाम लेगा, तगड़ी तैयारी करके जाएंगे, वही एग्जाम में। अब उन्होंने वही तैयारी की, वही प्लानिंग उनकी सक्सेस हुई। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, सोचा गुरु जी तो बन गए बेवकूफ, गुरु जी को बता दिया हमने जी। अब उस दिन एक हफ्ते बाद एग्जाम देने आए, पेपर की क्लास, और तीनों लोग जो थे, तिगड़ी दोस्ती जो थी, सबको अलग अलग कमरे में बिठा दिया। अब उसमें जो तीसरा क्वेश्चन वो ये था, अब उन्होंने उस दिन ये बोला था कि सर हमारी बाइक में टायर फट गया था, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया था हमारा, टायर अचानक फटने की वजह से। उस क्वेश्चन पेपर में तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि बाइक का कौन सा टायर फटा था। वो तो फंस गए, किसी ने आगे का लिखा, किसी ने पीछे का लिखा, और तो पकड़े जाने थे, आगे ना। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अगर लगता है कि आपने गुरुजी से झूठ बोला और गुरुजी ने पकड़ा नहीं, ऐसा नहीं है, बोल ले रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ एथिक्स हैं, वरना स्कूलों में आपको पता है किस तरह प्रताड़ित किया जाता है स्टूडेंटों को, वो चीजें यहाँ पे नहीं है। एक एथिक्स है गुरुजी लोगों की, मतलब मैं मानता हूँ सौभाग्य हमारा, ऐसे गुरु हमें मिले हुए, ऐसे मेंटर्स हमें मिले हुए लोग, मैं बता रहा हूँ। अदर टीम के लोग प्रार्थना करते हैं, लोग बोलते हैं भैया आपके मेंटर बहुत बढ़िया, सीनियर बहुत बढ़िया है, और मैं इस बात का हमेशा धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे मेंटरशिप में हम लोग हैं। कभी हमें अपनी लाइन में रखनी है, जैसा है ना वो सारी चीजें रखनी है। हमारा जो बिजनेस है कैश एंड कैरी का है, पैसे का लेन देन का, कैश जो भी हमारा फील्ड से आता है सीधा अपलाइन के पास भेजो, सीनियर के पास भेजो, है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि
पैसे का जो है ना, आपको पता है पैसा अगर जेब में रहता है चल जाता है। फिर यहाँ की ना एक ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए फिर रविंद्र सर बोलते हैं, फिर वो वेंटिलेटर बन जाता है, झांक निकलता है फिर उसके मतलब पूरी करते करते फिर उसे, हाँ की ना, पूरी नहीं होती फिर उससे, क्योंकि 10,000 की ड्यूटी अगर उससे खर्च हो गई, उसमें से 2,000 रुपए भी निकल गए, तो 2,000 रुपए से तब आएंगे जब 2 ड्यूटी लगेगी। उस चक्कर में उसका प्रोडक्ट नहीं आएगा, व्यक्ति काम करने वाला तो नेगेटिव हो गया कि मेरे तो प्रोडक्ट ही नहीं बोले 3 दिन में आ जाएगी ऐसी सर्विस वो सर्विस। तो ऐसा इस वजह से एक व्यक्ति डायमंड बनने वाला है, कितने लोगों की जिंदगी बदलती है एक व्यक्ति की वजह से, और वो किसकी वजह से हो गया? ईमानदारी की वजह से। तो हमें ईमानदारी रखनी है इस चीज से, ईमानदारी में सिस्टम्स है। ट्रेनिंग मीटिंग का दिन है तो हम अपना कार्य अपना पहले फिक्स रखें कि ये काम हमें पहले निपटाना है, इस समय हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होती है, उस समय हमारा कोई काम नहीं होगा। किसी के साथ हो सकती है, जेन्युइन कारण हो सकता है किसी के साथ में, लेकिन हर किसी के साथ नहीं, कई लोग बहाने बना देते हैं। तो बहानेबाजी नहीं, काम करने हो तो आप तरीके से करो। हर जगह एक सिचुएशन होती है, हर व्यक्ति, अजय पंडित सर बताते हैं जॉब में जाते हो तो टाइम बना रखा शेड्यूल है नहीं है, वहां आप ये कहते सर 4-5 दिन से जॉब पे हैं, अरे सर ध्यान से नहीं रहा था जॉब पे आना, आप बताओ जॉब पे रखेगा फिर आपको बाहर का रास्ता दिखाना, भैया तेरा ध्यान देता तू घर रहे। दिन आप लोगों को पता है कि एक दिन फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, एक दिन संडे प्लान है, पूरा हफ्ता आप कुछ भी करो और सीमित समय के लिए होती है, आप सभी को पता है। उस दिन का हमें समय निकालना, तो इस चीज से ईमानदारी रखेंगे। Yes. इस चीज से हमें ईमानदारी रखनी है। आगे बात करें तो ये हमारा पद कंप्लीट होता है, आगे स्टार्ट करते हैं। पद हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। पेशेंस रख लेंगे, एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, सीखते रहेंगे हमेशा, ऑनेस्टी रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे। आगे बात आती है व्हाट टू डू, 3 थिंग्स गिव ए 100% सक्सेस। अब 100% सफलता कितने लोग चाह रहे हैं? कोऑपरेट करेंगे पे हाथ उठा के। तो 100% सफलता जितने लोग चाह रहे हैं उनके लिए है। देखो ऐसा बताया जाता है हमारे बिजनेस में कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर आता है, एक क्वेश्चन तो है 90 नंबर का, 90 नंबर का, एक है 8 नंबर का, एक 2 नंबर। सबसे पहले आप किसे करेंगे? आई थिंक सभी लोग जो करेंगे 90 नंबर वाले को प्रायोरिटी देंगे, हाँ कि ना? 90 नंबर वाले को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं, माय डियर फ्रेंड, हर कोई 90 नंबर को प्रायोरिटी देगा। और 90% हमारे यहाँ बताया था एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, दीवानापन, पागलपन, एक्साइटमेंट को ये लोग बताते हैं, हाँ कि ना? और एक्साइटमेंट का मतलब होता है अपनी आवाज से 25% तेज बोलना, अपनी चाल से 25% तेज बोलना, स्माइली फेस रखना, जहां मौका मिले जोरदार ताली आप बजाइए। कई लोग मैं देखता हूं, कई लोग वेन्यू में जाते हैं, उनका गेस्ट साइड में बैठा हुआ और जहां ताली बजाने के बाद वो मुंह बैठा हुआ और उसके साइड में एक व्यक्ति जोर जोर ताली बजा रहा है, कह रहा भाई ये तो ताली बजा रहा। एक लाइव स्टोरी है, माधव सर बताते हैं, एक बार ऐसा होता है वेन्यू में क्लोजिंग करिए गुरुजी ने और एक व्यक्ति था उसके साथ एक गेस्ट गया हुआ था। एक्साइटेड होने का फायदा सुन लो माय डियर फ्रेंड, इतना फायदा होता है आप एक्साइटेड होने का, जोश हो सकता है ताली बजाने का, जो रहने का दमदार। सर ने वहां क्लोजिंग करी, एक के साथ गेस्ट गया, उस व्यक्ति ने माधव सर से जाके मिला, उनको बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया, आप किसके साथ आए हैं? उनके साथ स्टार्ट करो। तो उसने एक बात बोली कि सर मैं इनके साथ नहीं करूंगा, ये जो भैया खड़े हुए इनके साथ करूंगा, क्योंकि मैंने देखा जब यहाँ आपने कोई बात बोली तो ये तो जो जुनून में ताली बजाते उछल चल के, और मैंने इस व्यक्ति को देखा इस साइड में बैठा हुआ था हाथ बांध के। तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहता जिसके मतलब दिए में तेल ही नहीं है, जो जुनून है ही नहीं उसमें। तो आप मुझे बताओ उस व्यक्ति ने ज्वाइन करने का डिसीजन किस, मतलब जाके भी आपके साथ फिर भी ज्वाइन नहीं किया, कारण क्या है? जो जुनून में रहते हैं हम लोग। एक्साइटमेंट का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, खुश रहने का बिजनेस है, स्माइल फेस रखो, खुश रहो। 8 लाख रुपए महीना आम बात है कोई? 8 लाख रुपए महीने की बात कर रहे हैं हम लोग। भविष्य में BMW, मर्सिडीज, प्राइवेट जेट तक की बात कर रहे हैं, जहां तक की हमारी पीढ़ियां नहीं गई, हमने कभी नहीं सोचा था, वहां की बात बता रहे हैं गुरुजी लोग कि आपके साथ ये हो सकता है, ये काम हो सकता है। तो हमें खुश रहना चाहिए, रहना चाहिए। एक्साइटमेंट में अपनी आवाज तेज रख सकते हैं, रख सकते हैं। और आप मुझे बताओ जोर से कौन बोलता है, चोर या ईमानदार? बिल्कुल ईमानदार बोलता है, जोर से ईमानदारी बोलता है, धीरे धीरे चोरी बोलता है, हाँ कि ना? कारण क्या है? और हमारा जो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, एक नंबर वाइट मनी है, ईमानदारी का बिजनेस है, हाँ कि ना? और जोर से बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। आपके इस मीटिंग में लाइव एग्जांपल बैठे हुए राहुल सर बता रहे थे
सर उधर गए थे, क्या बोलते हैं, मास्टर जी ज्वाइन है इधर से, देखिएगा मुझे, धामपुर की तरफ से मास्टर जी ज्वाइन है। गुरुजी लोग बताते हैं बिजनेस प्लान दिखाने किसी और गए थे, लेकिन गुरुजी का वहां एक्साइटमेंट देख के पड़ोस से मास्टर जी रहते थे गवर्नमेंट टीचर, वो निकल के आ गए थे। अब उन्होंने भैया जोर जोर से बोले, उन्होंने लड़ाई बज रही थी के घर में। अब वो आके बैठ हो गए, देखा क्या चल रहा। अब पूरा प्लान देखने के बाद सर ने सिचुएशन सारी सब बताई कि ये जगह लेने पे ये लोग कराने, पोजीशन वोजीशन सब महत्व बताया, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सर हम बाद में करेंगे। मास्टर जी ने क्या बोला सर को, ऐसा बोला, सर आप हमारे घर चलिए और मुझे बताइए मैं कैसे कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ इस काम को। और सर ने फिर वहां बताया मास्टर को, और आप सभी लोग जानते हैं मास्टर जी आज ज्वाइन है और दमदार तरीके से काम भी कर रहे हैं, टीम भी उनकी है आगे ना। और आप मुझे बताओ, अगर गुरुजी लोग भी वहां धीरे धीरे बताते कि पड़ोसी सुन ना ले, तो क्या बताओ मास्टर जी आते? नहीं आते। काफी लोग बोलते हैं, घर में गए प्लान दिखाने, मम्मी पापा को नहीं बोला, कोने में आ जाओ, कोने में, कोने में ये प्लान, ये प्लान, ये प्लान, नीचे मतलब ऊपर देखने का ये हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। अब नीचे देख रहे थे, पता चला सामने सो गायब हो गया। अब उसे डर ये है कि मैं सिर ऊपर उठाया रैपट ना मार, कहीं लगा ना दे मेरे। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, जो जुनून में साथ देना है, एक्साइटमेंट के साथ आप प्लान दो। एक्साइटमेंट से क्या नहीं होता, एक्साइटमेंट की वजह से जसवीर महागुरु जी का जो लेवल है एक्साइटमेंट की वजह से माय डियर फ्रेंड। जोश के बेताज बादशाह ऐसे नहीं कहे जाते आज वे। 3.5 साल की सफलता एक्साइट करके, एक बार एक फौजी साहब ने, शैलेंद्र फौजी साहब थे जो आए, कैंटीन के सामने बैठे हुए थे और उनसे पूछा भैया कैसी चल रही है कंपनी। अब गुरु जी का तो 3.5 साल से चेक बना नहीं, बोल सकते थे अरे बस हम भी सोच रहे कोई मिल जा, जुड़ जा, लग जा कोई, हमारा भी नंबर, हमारे चल जा काम, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन गुरुजी ने 3.5 साल की सफलता साइड करी और बोला है साहब मजा आ रहा, पूरा चेक ही चेक बन रहे हैं, लोग ही लोग जुड़ रहे हैं, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। फौजी साहब सोच रहे भैया तगड़ा मामला चल रहा है इसका, तो ज्यादा ही जोश में है। कब भैया फिर तो मेरी भी लगवा आईडी, क्या सिस्टम मुझे पता। तुरंत गए एटीएम पर आईडी लगाई, और आज आप सभी लोग जानते हैं शैलेंद्र फौजी साहब के नीचे फिर विकास यादव सर भी है, और आज जलवा है नहीं है, यस या नो? बिल्कुल है। किसकी वजह से? एक्साइटमेंट की। अगर उस दिन जोश में ना आए होते गुरुजी, आज ये जलवा होता ना होता, ना फौजी साहब आते, ना विकास यादव सर आते, और ना आज ये कारवा होता, आगे ना। तो जोश जुनून में हमें रहना है। ताली हमें बजानी है, ताली बजाने के लिए गुरुजी लोग बोलते हैं कि ये जो पैनल है, ताली लोग कहाँ बजाते हैं? खुशी में, गम में? खुशी में बजाते हैं, गम में नहीं बजाते। आप कहीं माता मन्ना वहां जाकर ताली बजाते, लोग पागल बोलेंगे आपको। ये तो हमारा बिजनेस इतना अच्छा है कि इसमें ताली बजाए, सुबह शाम बजाओ ताली। मीटिंग में, हॉल में आने के बाद बोला जाता है तालियां बजाओ, लोग होली में नहीं बजा रहे भैया, अगर होली में नहीं बजाओगे बाहर जाके बजाओगे कुछ और ही समझेंगे लोग तुम्हें। बाहर बजाने का तो ऐसा मतलब है, गुरुजी लोग बोलते कुछ और ही समझेंगे, बाहर तालियां बजाओगे, यहाँ मौका मिल रहा है यहाँ बजा लो जोरदार। और तालियां गुरुजी लोग बोलते हैं हमेशा ऐसी बजानी चाहिए जैसी आप, अगर आप स्टेज को जैसी ताली अगर आप सुनना चाहते हो ना, ऐसी बजाओ। ऊपर वाला एक भी चीज, आपकी मेहनत का एक भी जर्रा जाहिर नहीं जाने देगा। आपको सारी चीज तो उस समय तो वापस मिलने वाली है। आज जो आज आप सिस्टम को देने वाले हो वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो तालियां हमेशा दमदार बजानी है। और तालियां बजाने से ऐसा बोला था 10 साल की हमारी जवानियां वापस आ जाती है। बाबा रामदेव जी बोलते हैं, रामदेव जी बोलते हैं कि हमारे हाथों में कुछ पॉइंट होते हैं, पैरों के तो चलने में से दब जाते हैं, लेकिन हाथों के ना ऐसे नहीं होते, किसी के रैपट मार के थोड़े दबा देंगे हम, ताली बजाने से दब सकते हैं। यहाँ मौका मिलता है जोरदार ताली हम बजानी चाहिए, तो जोश में हम तो रह सकते हैं, एक्साइटमेंट में रह सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक्साइटमेंट में रहना है। आगे मैं बात करूं 8% फाइन ट्यूनिंग पे, आगे बात करेंगे, टेक्निक पे आगे बात करें। 2% फाइन ट्यूनिंग की अगर बात की जाए, तो 2% फाइन ट्यूनिंग की अगर मैं बात करूं, तो 2% जो फाइन ट्यूनिंग है वो इस तरीके से है, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, सब चीज डाली, मसाला डाला, सब डाला, और उसमें बस 2 चुटकी नमक नहीं डाला। अब आप मुझे बताओ सब्जी का स्वाद आएगा क्या? आएगा? नहीं आने वाला कहीं ना कहीं। वो स्वाद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2% फाइन ट्यूनिंग, नमक ही नहीं बढ़ा उसमें, स्वाद बढ़ता। हाँ क्या ना? तो 2% फाइन ट्यूनिंग हमारी इसी तरीके से है। तालमेल, तालमेल हमें अपने सीनियर से, डाउनलाइन से, कोलाइन से बहुत अच्छे ही रखना है। और ऐसा नहीं तालमेल ही बनाना है कि गुरुजी आप फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग साथ में बैठे हुए पूरे पूरे दिन फाइन ट्यूनिंग चलिए। फाइन ट्यूनिंग इतना नहीं रखना है, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीजें ही हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी की पर्सनल लाइफ इंटरफेयर नहीं करना।
हमारी टीम में कोई है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, कोई हमें पर्सनल जाके नहीं घुसना है, वरना उसका गलत भी फर्क पड़ जाता है ना। पर्सनली किस चीज को नहीं लेना है, जितना हमारा रिलेशन है ना बिजनेस से संबंधित उतनी बात रखनी है बस, ऐसी बात नहीं इधर उधर की बातें नहीं करनी, बिल्कुल फाइन ट्यून रख सकते हैं। और फाइन ट्यूनिंग माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है हमारे बिजनेस में। गुरुजी लोग एग्जांपल देते हैं, आपके पास 1 लाख का लैपटॉप है, मर्सिडीज गाड़ी है, आपको कल ट्रेनिंग के लिए आगरा जाना है, गाड़ी तैयार सब नहला धुला के आपने फ्रेश करके रखी, 10,000 का आपका सूट है, 5,000 की टाई है, 1 लाख की घड़ी है, आप पहन वहन के सुबह रेडी एकदम, परफ्यूम वगैरह लगा के फिट एकदम मर्सिडीज के पास आके खड़े हुए, और आपने गेट खोला और देखा क्या गाड़ी में हवा नहीं है 10 रुपए की। अब आप मुझे बताओ 70 लाख की मर्सिडीज, 10,000 का सूट, 5,000 की टाई, 1 लाख का लैपटॉप, क्या हो गया? क्या वैल्यू है? खराब, खत्म। कारण क्या, 10 रुपए की हवा नहीं है उसमें। तो 2% फाइन ट्यूनिंग इतनी भारी पड़ सकती है, अगर 98% भी कर लिया आपने, 2% ना बना पाए ना तो काम नहीं हो पाएगा। कुछ लोग फाइन ट्यूनिंग नहीं बना पाते, अपलाइन से नहीं बन पाती उनकी, अपलाइन ने 2 बात बोल दी तो गुरुजी लोग बोलते भी छोटी साली की तरह मनाना पड़े उन्हें। मुझे लोग बोलते हैं एक ही तो, उसे भी अगर मुंह बुलाने में बिता देंगे तो फिर क्या। इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं? अपने परिवार के लिए आए हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए आए। किसी ने क्या बोला, अरे छोड़ो, तेरा तुझको अर्पण, जो तुझे ने बोला, आगे बढ़ो। 2% फाइन ट्यूनिंग रख लेंगे हम। आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, 8% टेक्निक पे आगे बात करते हैं। 8% टेक्निक हमारी ये है, एक एक स्टेप हमारा 1-1 लाख रुपए का। इसमें बात की जाए ड्रीम की, बात की जाए सौदा प्लान, फॉलो बी ए टीम प्लेयर, 100% यूजर टेप बुक फंक्शन, ये एक एक स्टेप हमारा 1-1 लाख रुपए। कोई व्यक्ति अगर इसमें से एक भी मिस करेगा तो आप ये समझ लो उसने 1 लाख रुपए का स्टेप, 8 लाख रुपए महीने का बिजनेस 1 लाख खत्म कर दिया उसने। उसमें सबसे पहला जो हमारी जो लिस्ट आती है वो आता है, देखो सबसे एक स्टेप में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है ड्रीम का। ड्रीम की मैं बात करूं, इस बिजनेस में हम क्यों आते हैं? हर कोई व्यक्ति आता है सपने सपने पूरे करने की वजह से, हाँ कि ना। अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को, मैं अभी बता दूं, कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस को ब्रेड बटर के लिए कर रहा है ना, रोटी के कपड़े के लिए सिर्फ, तो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है वो, आज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिजनेस है पीढ़ियों तक का करना है, सपने के लिए करना है, जो चीजें हमें बाहर मार्केट से नहीं मिल पाती। भूखा कोई नहीं मर रहा, रोटी हर कोई खा रहा है, लेकिन इस बिजनेस में अधिकारी जैसे रैंक के अधिकारी इस बिजनेस में आ रहे हैं तो एक पर्पज है, ड्रीम की वजह से आ रहे हैं, बड़ा ड्रीम, उनका गोल है कोई। और सपने देखो कभी पूरे नहीं होते माय डियर फ्रेंड, सपने सच्चे होते हैं, शेख चिल्ली वाले सपने नहीं, पूरे कभी नहीं होंगे वे। को हमें लक्ष्य में कन्वर्ट करना है, गोल बनाना है, उसका लक्ष्य निर्धारित करना है, तब जाके सपने पूरे। हर कोई चाहता है बैंक बैलेंस हो, बड़ी गाड़ी, हवाई यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं, बड़ा घर, हर कोई चाहता है। लेकिन ये क्या, हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे अपने गोल में, हमें ये चीजें चाहिए। और चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए वाले जिसके अंदर बात है कि वो इस बिजनेस में टिका रहेगा। काफी बार हमारे साथ होता है बिजनेस में, लोग नहीं जुड़ते, लोग मना करते हैं, तो एक चीज आपको मोटिवेट करती है, कोई चीज मोटिवेट नहीं करती उस टाइम हमें, चेक नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम मोटिवेट होते हैं अपने ड्रीम की वजह से। अपना जो विजन बोर्ड हमने बनाया हुआ ना, लगा रखा घर में, उसे देख देख के मोटिवेट होता, भैया ये लगा रखा है, पूरा करना मुझे, ये चाहिए, मुझे किसी भी दम पे चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब तू मना कर, कितने मना करते हैं, मैं तो यहाँ तक का जाना है, मुझे चाहिए 1 लाख रुपए की इनकम, मुझे ये गाड़ी मैंने सोच के लेके रहूंगा, चाहे मुझे 10,000 से मिलना करे, 5,000 से मिला, 5 से मिला, 10 की ना सुनू, 20 की ना सुनू, मुझे तुम्हारी ना से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है मेरे ड्रीम से। आप लोग तय नहीं करोगे कि मैं ये चीज लूंगा नहीं लूंगा, वरना लोग तो रोकोगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको जो सेल्फ मोटिवेशन जो देगा, आपका ड्रीम देता है मेरे फ्रेंड, वो चीजें। तो ड्रीम हमें बनाने हैं, ड्रीम बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह से हमें निर्धारित करने हैं। शॉर्ट टर्म में आप 6 महीने तक का 1 लाख रुपए तक का ड्रीम ले सकते हो, आप उसमें अपना ड्रेस कोड ले सकते हो, अच्छा फोन ले सकते हो। मिडिल टर्म में आप एक अच्छी बाइक, कार, लैपटॉप, ये सब चीजें लिख सकते हो। लॉन्ग टर्म में जो चीजें पैसे आए वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, जो चीज पैसे आए। लेकिन ये नहीं कि आपने उसमें लिख दिया ड्रीम बताया सर मुझे पैसे बनाए, शादी करने का ड्रीम कहता है, बेशक आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा चीज वो, और वो लिखे हैं पैसे ज्यादा के, और वो भी आप उससे बात करके देख लो, बाकी तो संस्था इतना पैसा देगी, सेलिब्रिटी तो बनाएगी आपको, हाँ के ना। बाकी आप उससे आप प्रोजेक्ट करके देख लो अगर वो माने, हाँ के ना। तो हमें वो सारी चीजें लिखनी है जो कहीं ना कहीं पूरी हो सके, है ना, मर्जेबल हो, मतलब जिसे मापा जा सके कि हाँ इतने समय में मिल सकती है, अचीवेबल हो, जो अचीव
कर सकें, ऐसी चीजें हमें कहीं ना कहीं लिखनी है, हाँ कि ना। ये सारी चीजें हमें लिखनी है। नेक्स्ट, जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ड्रीम में लगानी पड़ती हैं। ये हमारा कहीं ना कहीं ड्रीम निर्धारित करती हैं। हर किसी का कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है। आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आज के बाद एक ये लक्ष्य आप बना लो कि अपने मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मेरे जीवन का यही है, मैं आज के बाद मुझे इस जीवन में चाहिए क्या, ये भी एक लक्ष्य बना सकते हो अपने जीवन में। कुछ लोग बोलते हैं आप लगा दो फोटो की जाने से पहले मेरे साथ वहां जाना, जाने से पहले फॉरेन ट्रिप करनी, जाने से पहले माँ बाप को ये देने हैं, मुझे अपने जीवन में मम्मी पापा को ये खुशी देनी है, माँ बाप को वहां घुमाना है, अपना इतना बैंक बैलेंस बनाना है, अपनी पूरे दुनिया में ना सही, देश में ना सही, अपनी जिस सिटी में रह रहा हूँ उस सिटी में तो नाम जाना जाना चाहिए, उस सिटी के करोड़पति में तो नाम आना चाहिए। ये भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से हम अपने गोल सेट करने हैं, गोल और ड्रीम, ड्रीम कहीं ना कहीं हमें सारी चीजें लिखनी है। ड्रीम में आपको दिमाग लगाना बिल्कुल भी ऐसा हो जाता है, काफी लोग सोचते हैं सर लिखने से थोड़े पूरे हो जाते हैं। लिखने से हर चीज पूरी होती है माय डियर फ्रेंड, हर चीज पूरी होती है। आप बताओ ताजमहल कितने लोगों ने देखा होगा, हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने देखा होगा। सबसे पहला ताजमहल कहाँ बना, आगरा में। काफी लोगों का यही आंसर होता है। मैंने भी सबसे पहले जब गुरुजी ने मेरे से पूछा था मैंने भी बताया, मैंने आगरा में बना ताजमहल, लेकिन गुरुजी ने बताया सबसे पहले आगरा में नहीं बना वो। मैंने कहा भाई और तो कहीं है नहीं। गुरुजी ने बताया किसी व्यक्ति के दिमाग में बना वो, मुमताज के लिए बनाना चाहते शाहजहां, उनके दिमाग में कि ऐसी इमारत बनाऊंगा अपनी महबूबा के लिए, तो पहले उनके दिमाग में, उसके बाद फिर वो दिमाग में आने के बाद भी सीधी नहीं बन गई, फिर उसे नक्शा बना उसका, कागज पे लाए, उसके बाद फिर 21-22 साल लग गए उसे धरती को उतारने में। ऐसा नहीं हुआ ताजमहल एक इंची यहाँ टेक एक वहां टेक बन गया ताजमहल, उसका एक प्रॉपर नक्शा है, आगे ना। तो ड्रीम कहीं ना कहीं हमें इसलिए बनाने लिखने जरूरी है कि हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए हमारे जीवन का, कि हम आने वाले समय में कहाँ तक का जाने वाले हैं। बड़े बड़े लोग प्लानिंग करके बैठे होते हैं। अगला जो स्टेप आता है हमारा आता है लिस्ट का। अब जो लिस्ट आती है, लिस्ट हमारे बिजनेस का कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल से हो जाता है। और हमारे बिजनेस में क्या है, लिस्ट हमें ऐसा नहीं है कहीं किसी व्यक्ति से पूछ के नाम लिखना है किसी व्यक्ति का। आप जितने लोग जानते हो ना, मुझे लोग बोलते हैं जितने लोग आपके घर में शादी में ना फ्री में दावत खाने आते हैं वो सब लोग आपके जानने वाले हैं, उस दिन लिस्ट में लिखो जितने लोग आप जानते हो, जो लोग फ्री में घर में दावत खाने आते हैं वो आपका प्लान देखने बिल्कुल आएंगे। आप नाम लिस्ट, आपके पास जितने लोगों का नंबर है लिस्ट में लिख दो। लेकिन काफी लोग बोलते हैं सर लिस्ट बना दी, पहले तो एक व्यक्ति ने बनाई नहीं, आज जब गुरुजी ने लिखा को जानता हूँ छाट के, वो छाट के व्यक्ति ये करेगा नहीं करेगा, काला बुरा, ये तो कम पढ़ेगा ज्यादा पढ़ेगा करेगा। हमें दिमाग नहीं लगाना माय डियर फ्रेंड, जितने आपके फोन बुक में नंबर हैं सबके लिख दो, और लिखने उसी जानने वाले को। काफी लोग बोलते हैं मोदी जी का लिख दिया, नंबर तो मिल गया उनको, विधायक गूगल पे लिखा हुआ, गूगल पे अमिताभ बच्चन का नंबर सबका पड़ा हुआ, लिस्ट होना। ऐसे लोग लिखना है जो आपको भी जानते हो मुझे भी जानते, एक दूसरे कम्युनिकेशन हो सके, मिल सको आप, है ना, उस व्यक्ति को लिखना है। लिस्ट में नाम लिखते हैं, 4 चीजों का ध्यान रखना है, वो व्यक्ति सोशल हो, सामाजिक में, समाज में उसकी कुछ इज्जत हो। ऐसा नहीं कि कल ही तिहाड़ जेल से आया और आपने उसका नाम लिख लिया, ज्वाइन तो कर लेगा वो, मान सकते हैं वो सही हो गया, उसका अच्छा आदमी बनना चाह रहा है, आपने ज्वाइन करा अच्छा आदमी बन जाए। और हमारे बिजनेस में लोग अच्छे बन भी जाते हैं, लेकिन उसका एक गलत इफेक्ट भी पड़ जाता है। आप पता चले कल को कोई सिचुएशन, उसका पुराना कोई केस है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, पता चला किसी ने बताया वहीं मीटिंग में गया हुआ, जो तो मीटिंग में पुलिस वहीं आ गई उसे लेने। अब लेके तो एक व्यक्ति हो गई, जो नए लोग थे उन्होंने सोचा भैया यहाँ तो पुलिस भी पकड़ के ले जा, फर्क क्या पड़ा, कंपनी का आदमी वो पकड़ के ले गई, उसे ये नहीं पता वो था क्या पहले कंपनी। तो हमें क्या सोशल लोगों को लेके आना है बिजनेस में ना, एजुकेशनल, ऐसा नहीं पीएचडी नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों क्या है, इतना तो पढ़ा लिखा हो, हमारी जो प्रगतिशील बुक है हिंदी में है वो हिंदी पढ़ सके, हमारी बात समझ सके, अपनी समझा सके। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियली वो 10-15 हजार रुपए का जुगाड़ कर सके। हमें इतने लो में भी नहीं जाना कि वो व्यक्ति टोकन मनी भी दे रहा 200 रुपए, उसके बाद 4 फॉलोअप के बाद फिर 500 रुपए, और पता चल रहा पूरे साल में दिए उसने 10,000 रुपए। आप बताओ जो पूरे साल में दे रहा पैसे, काम कब करेगा भाई, वो प्रोडक्ट कब आएगा उसका है। एक व्यक्ति को हमने मोटिवेट तो कर दिया, उसकी स्थिति नहीं थी, वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, उसने बेच के रिक्शा दे दिया, पैसे लो जी पकड़ो। अब एकदम से उसके साथ अगर काम से, क्योंकि उसकी जो लिस्ट कहाँ होगी, नीचे होगी, जानने वाला डाउन में होगी। रिक्शा वाला जाएगा चाय वाले के पास में, चाय वाला जाएगा फिर किसके पास है, पेंचर वाले के पास, पेंचर वाले कहाँ है, नीचे खत्म बिजनेस।
तो बिजनेस क्या हमें अपना टॉप टॉप लिस्ट में लेके जाना है, अच्छे लोगों में लेके जाना है ना, जिनके पास फाइनेंशियली कंडीशन सही हो। मैं नहीं कहता छोटे आदमी काम नहीं करते, हाँ बहुत एग्जांपल है जिन्होंने काम कर दिया, सब्जी वाले, दूध वाले। लेकिन हर व्यक्ति सतवीर सर्वज्ञ ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अंडे बेचने वाला महेश महेश सवैया हर व्यक्ति डायमंड बन जाए ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ अंडे की फील्ड लगाने वाले व्यक्ति डायमंड, लेकिन हर व्यक्ति नहीं हो सकता। वो कोई 100 में से कोई एक व्यक्ति, हजारों में से कोई व्यक्ति होगा जिसने मुट्ठी बांधी होगी, वरना हर कोई व्यक्ति जो होता है अपने बिजनेस को टॉप पे लेकर जाना, आप बिजनेस दिखाओ। लेकिन अगर जल्दी आपको ग्रोथ लेनी है तो अच्छे लोगों में बिजनेस को लेके जाओ, तब आप जल्दी ग्रोथ ले सकते हो, वरना आप धीरे धीरे टिक टक करके लगे रहो। मेंटल अगर मैं बात करूं, मेंटली रूप से सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कल को अपने बाप को बजा रहा था, आज आप कल को तुम्हें ठोकेगा वो, तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। काम के प्रति पागलपन पता चल जाएगा, दिमाग के प्रति नहीं। और लिस्ट का मतलब होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आज किसी को इनवाइट करते हैं। हर प्रोस्पेक्ट व्यक्ति को, जो व्यक्ति नया ज्वाइन होता है उसकी कम से कम 150 लोगों की लिस्ट हमें बनवानी ही बनवानी है। और जो नीचे स्केल दिया हुआ है आप मान सकते हैं, जो व्यक्ति डेली कमाने खाने वाला 4 तक का, 1 से लेकर 4 तक का वो लोग हैं, 4 से लेकर 7 तक का वो लोग हैं जो एक अच्छी खासी जॉब पे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, 25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं। और 7, 8, 9, 10 ये वो व्यक्ति होते हैं जो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो अभी आप इसमें देख लो कहाँ पे हो, डेली कमाने खाने वाले में हो, 25-30 हजार वाली कैटेगरी में हो या करोड़ों वाले में हो, जिस भी कैटेगरी में हो डाउन नहीं जाना। 4 पे हो तो 3 पे जाना, 5 पे जाना, 7 पे हो तो 8 पे जाना, 6 पे नहीं जाना, हमेशा टॉप पे जाना है ना, हमेशा टॉप पे जाना है। और लिस्ट बनाते बिल्कुल दिमाग में लगाना, ये हमारे टूल्स हैं, इसको आप लेके बहुत आपकी मदद करेगा लिस्ट बनाने में। शुभारंभ हमारे टूल्स है। इसके बाद आती है इनविटेशन। इनविटेशन में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कपल में हमें इनवाइट करना है। वैसा हमारे संडे के लिए इनविटेशन करते नहीं करते, और इनविटेशन करते हुए हमें कपल में इनवाइट करना है। कपल में इनवाइट करने से क्या फायदा होता है, काफी लोग क्या है हमारे साथ आ गए, भाई है तो बहन के साथ है, बड़े भाई के साथ है, मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ है, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ है। वो लोग सिस्टम तक तो आ जाते हैं, अकेला चल के आगे हमने इनवाइट करा, वो क्या बोलेगा, मैं तो जी बीवी से पूछूंगा, बीवी आई तो हस्बैंड से पूछूंगी, छोटा आया तो मैं पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा। वो जो दिक्कतें आती है वो तब आती है जब लोग कपल में नहीं आ पाते। और कपल में आए तो वहीं पूछो, हाँ जी बताओ कैसा लगा प्लान, बीवी से पूछो, यही पूछो, वो पूछेगा ये सवाल, दूसरा जवाब। तो बहुत सारी जो चीजें हैं कपल में आप इनवाइट करो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें लिस्ट में हमें ऐड करना है। प्रोफेशनल व्यक्ति को हमें कहीं ना कहीं लिस्ट में हमें ऐड करना है। नेक्स्ट इनविटेशन मैंने बताया, इसके बाद जो हमारा रूल आता है वो अगला जो स्टेप होता है इनविटेशन का आता है। हमारा ड्रीम हमारे घर में रह के बन गए, लिस्ट हमारी घर में रह के बन गई। अब इनविटेशन की अगर बात है, इनविटेशन हमारा घर रह के काम नहीं चलना, इनविटेशन में संडे के लिए करना है, घर जाके करना है उसका, और शॉर्ट एंड सिंपल करना, ज्यादा लंबा नहीं। आपको अगर चाय पीनी उसके घर, आपको लग रहा है चाय पी यहाँ जरूर पीनी पड़ेगी, तो पहले आप चाय पी लो, सारी हाल चाल ले लो, उसके बाद चलते हुए करो। इन्विटेशन करने के बाद हमें ज्यादा देर नहीं रुकना वहां पे, क्योंकि वो फिर धागे खींचना शुरू कर, क्या काम है, कैसा प्रोग्राम है, क्या होने वाला है। शॉर्ट एंड सिंपल, भैया ये तेरा कार्ड है, कल को आपको आना है। आप बताओ अगर शादी का इनविटेशन दे तो आप क्या बोलते, जल्दी में रहते हो, अरे भैया बहुत सारे कार्ड बने चाय, अरे नहीं जी बहुत सारे कार्ड है, सुबह शाम हो गई, अभी वहां भी शर्मा जी के पास जाना, गुप्ता जी के जाना, मिश्रा जी के पास, वहां भी जाना, वहां भी जाना, अरे सुबह से चाय चाय पी रहे भैया, उस दिन की शादी है फला जगह आप जरूर आना। इतनी बात बोली निकल गए, हाँ कि ना। वहां ये थोड़े बताते हैं कि भैया शादी में गुलाब जामुन भी बनाए, शाही पनीर भी बनाई, नान बने, पापड़ भी बनवाई आपके लिए स्पेशल, ये थोड़े बता रहे हैं मुझे, नहीं बताते। लेकिन यहाँ क्या हम सब बता देंगे उसे बैठ के, चाय आ जाएगी तो चाय पीते पीते सब बता देंगे, अरे एक कंपनी सी है यार, और वो 10 लगाने उसमें 2 जोड़ने हैं और पैसे आएंगे उसमें, ऐसे ही प्रोग्राम है। तो वो हाँ तो आपकी सुन लेगा, हाँ ठीक है मैं कल आऊंगा, अगले दिन फोन भी नहीं उठाने का, फिर हम देखते हैं सर कहाँ गया कहाँ गया। गलती ये करते हैं, इन्विटेशन क्लियर द नाइट। अगर हमने किसी को मंडे में बोला, उसने बोल दिया हाँ मैं पक्का आऊंगा, तो एक बार उसे शनिवार की रात को जरूर बताएं, शनिवार की रात को उसे जरूर बताएं कि भैया कल का प्रोग्राम है, मैंने आपको मंडे में बोला था, उसे याद आ गया तो पक्का आएगा। इन्विटेशन टूल्स के साथ आप जाएं, इन्विटेशन टूल्स लेके जाएं, क्योंकि अगर आप एक शादी का इन्विटेशन आप कार्ड के साथ करो, बिना कार्ड के साथ फोन पे करो, ज्यादा गेस्ट किस में आने वाले हैं, कार्ड वाले में आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हम पर्सनल गए उनके पास, वहां गया हमने उन्हें इंपोर्टेंस दी कि कितनी दूर से चल गया, मुझे कुछ चीज देकर गया, कार्ड रहेगा ना उसे याद रह जाता रहेगा, जाना कहीं, हाँ कि ना। तो
कार्ड दे के आएंगे तो ज्यादा लोग आएंगे ना, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इनविटेशन में ये 4-5 चीजें हमें नहीं करनी है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम कभी नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क काम का तरीका नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट नहीं बतानी हमें, कभी ये नहीं बताना डिस्कस एट पब्लिक प्लेस नहीं करनी है, हरली जल्दबाजी में नहीं करना है। डोंट सी एंड होम, जो चीज मैंने अभी आपको बताई, तो कंपनी का नाम नहीं बताना है ना। काफी लोग फोन पे इनविटेशन करते हैं तो पूछते रहे कौन सी कंपनी, कंपनी का शब्द नाम इस्तेमाल ही नहीं करना, कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, नाम में कोई दिक्कत नहीं। आप हो तो हम लोग प्लान दिखाते हैं, सबसे पहले क्या बताते हैं, कंपनी का नाम ही तो बता रहे हैं, हाँ कि ना। लेकिन गलती हमारे कंपनी शब्द में है। इसमें काफी कंपनी है, काफी लोगों के दिमाग में कंपनियां जो आती हैं लोगों को लूटती हैं चली जाती हैं, ये माइंड सेट बना हुआ। वरना कंपनी तो एलजी भी है, गोदरेज भी है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलते गोदरेज में काम कर, इसमें काम कर, ऐसा नहीं। कंपनी शब्द में दिक्कत है, लोग इससे डरे हुए हैं, है ना। तो हमें संस्था बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। नेचर ओवर काम का तरीका नहीं बताना, ये बताना दो जोड़ना, ये जोड़ना, जोड़ने का काम है, ये नहीं बताना बिल्कुल भी। इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, पहले से पहले खर्चा, खर्चे से लोग वैसे ही परेशान है, खर्चा इतनी महंगाई, हाई महंगाई है, इतना खर्चा है, और आप जाके पहले उसमें 15,000 रुपए लेगा, ये 15,000 का जो वार्ड है, 15,000, बगल सोच रहा मेरे तो इनकम ही नहीं इतनी, एक महीने ज्यादा की तनख्वाह मांग रहा मेरे से, तो वो कभी नहीं आए, आधार काम करते हैं, लेकिन क्या पहले अगर बता दो तो काम नहीं हो रहा। डिस्कट एट पब्लिक पहले से, अगर जहां ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका हो, 5-10 जन लोग खड़े हो, आप वहां इन्विटेशन करोगे, हंसी का आप पात्र बन सकते हो। आप अकेले में दो से, उसके घर जाके दो, लेकिन पब्लिक पैलेस में कभी डिस्कस नहीं करना, जल्दबाजी में नहीं। इन सब चीजों का SW5 रूल का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इस बिजनेस में। काफी लोग जो बोलते हैं दिल टूटता है, काफी लोग इसमें, हमने सर 25 लोगों को इन्विटेशन दिया था, इतने लोग मैंने बात कही थी सर, तो मेरा तो एक भी नहीं है। तो भैया उस समय पर गुरुजी ने तो हमें तो एक फेविकोल दे रखा है, इस चीज को आप याद रखना, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क, SW5। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं आपको, और मेरी तरह अपना काम जारी रखो। तो ये चीज हम अपने माइंड में ध्यान रखेंगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। इन्विटेशन में सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है।